हेलो दोस्तों, मैं आरपी शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं नीलगिरी अथवा यूकेलिप्टस पौधे के बारे में। नीलगिरी पौधे की खेती दक्षिणी यूरोप, भारत, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में की जाती है। इस वृक्ष की लगभग 300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यह पेड़ काफ़ी लंबा और पतला होता है। लेकिन इस वृक्ष की खासियत यह है कि इस वृक्ष के फल फूलों के माध्यम से जो तेल मिलता है वो तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण तेल है। और इस तेल की कीमत वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इस तेल के माध्यम से बहुत से फ़ायदे दिखते हैं। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जो इस वृक्ष का नाम है नीलगिरी, लोगों को पता नहीं है कि जो नीलगिरी है हिंदी शब्द है और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यूकेलिप्टस है। अगर लोगों को यूकेलिप्टस के बारे में पता चल जाए कि वास्तव में यूकेलिप्टस ही वो वृक्ष है जिसके तेल से कोरोना काल में फेफड़ों में काफ़ी राहत मिल रही है, मतलब इसके तेल के द्वारा जो भाप लिया जाता है और दर्द में मला जाता है, मतलब तमाम तरीके से, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक और उत्तेजक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन समस्या हमारे देश में क्या है कि लोगों को पता ही नहीं कि नीलगिरी जो है वही यूकेलिप्टस है। यदि लोगों को पता चल जाए कि यूकेलिप्टस नीलगिरी का पौधा है तो भारत के लगभग प्रत्येक इलाके में, प्रत्येक क्षेत्र में नीलगिरी का पौधा पाया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में एक दो वृक्ष, कई कई जगह तो काफ़ी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर लोगों को मालूम हो जाए कि यूकेलिप्टस जैसा वृक्ष है तो लोग अपने घर के पास, ग्रामीण इलाके में जो भी है उनके पास, उसके जो फल हैं उसको लेके अपना तेल उसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि ये कैसे तेल बनता है। तो आप देखते होंगे जो इसकी पत्ती होती है, तो पत्तियों से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग जो है वो औषधि और अन्य रूप में किया जाता है। पत्तियाँ इसकी लंबी और नुकीली होती हैं, जिनकी सतह पर गांठ पाई जाती है और जिसमें तेल संचित रहता है। मतलब जो गांठ इसकी पाई जाती है उसी में तेल संचित रहता है। और इस पौधे की पल्लवों पर फूल लगे होते हैं जो एक कप जैसी झिल्ली से अच्छी तरह ढके होते हैं। जो इसके पल्लों पर फूल लगे होते हैं वो एक कप जैसी झिल्ली से ढके होते हैं। तो फूलों से फल बनने की प्रक्रिया के दौरान यह झिल्ली स्वयं ही फटकर अलग हो जाती है और फल के अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं उन्हीं बीज को लेके आप उसको चाहे जो तेल पेरता है उसके यहाँ पेरवा लीजिए, चाहे अपने घर पे अगर व्यवस्था है उसके माध्यम से आप इसका तेल निकाल सकते हैं। और इसका तेल इतना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि ये गले, नाक, गुर्दे तथा पेट की बीमारियों, सर्दी, जुखाम में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इस वृक्ष के तमाम फायदे हैं कि इसके पेड़ से गोंद भी प्राप्त होता है, पेड़ों की छाल से कागज़ बनता है, चमड़ा के लिए यूज होता है, बल्ली उल्ली के लिए जो कच्चा मकान है उसमें यूज होता है, क्योंकि इसके वृक्ष लंबे होते हैं और एकदम सीधे होते हैं। तो ये जो गाँव में जो छप्पर वाले घर बनते हैं या खपड़े बनते हैं तो उनमें भी इसका यूज होता है। और ये जो तेल है ये एंटीसेप्टिक और उत्तेजक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब एंटीसेप्टिक समझ सकते हैं कि एंटीसेप्टिक तेल है तो बहुत ही कारगर है। और यदि आप देखना चाहते हैं कि इस तेल के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो सर्वप्रथम बताना चाहते हैं, पहला इसका जो फ़ायदा है कि हृदय गति को बढ़ाने में मदद करता है। किसी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, हृदय संबंधी समस्या है, तो हृदय गति को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है ये। और सबसे खासियत बात ये है कि तेल जितना पुराना होगा उतना ही कारगर रहेगा। तो तेल तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप अमेजन पे से किसी से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक मालूम नहीं चलेगा कि तेल कितना पुराना है या नया है। लेकिन यदि आपके गांव में है वृक्ष, उससे आप खुद उसका तेल निकालते हैं तो आपको पता है कि कितना पुराना तेल है, क्योंकि जितना पुराना तेल होगा उतना ही कारगर इलाज करेगा ये। और दूसरी जो इसका है वो गले में दर्द होने पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गले में इस समय कोरोना काल में अक्सर लोग गले में जाम हो जा रहा है, दर्द हो जा रहा है, तो ऐसे में इसके तेल को पानी मिला के और इसको भाप लीजिए, आपका पूरा गला फेफड़ा एकदम से साफ़ हो जाएगा। और मलेरिया में भी इसका फ़ायदा देखा जाता है, मलेरिया के उपचार में भी इस तेल का उपयोग होता है। और इसके तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसका इस्तेमाल सफाई के लिए लोग करते हैं।
प्राकृतिक कीटनाशक की तरह इसको माना जाता है कि सफाई में इसका यूज होता रहता है। और तो और इसका फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करता है। जैसे पैर के नाखून में जो संक्रमण हो जाता है लोगों को, तो ये सब फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी कारगर है कि मतलब फंगल के लिए भी एकदम हो गए। और बात करते हैं इसके बारे में, तो देखते हैं इसके उपयोग जो होता है। जैसे घरों में आप रूम फ्रेशनर खरीदते हैं, कोई उससे मारते हैं, तो ये रूम फ्रेशनर के लिए भी आपका उपयुक्त है। और किसी को मुंह से बदबू आती है तो माउथ वॉश के लिए भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आजकल तो 40 से 45 साल की उम्र के जो व्यक्ति हो जाते हैं उनको गठिया का दर्द होता है, तो गठिया के दर्द में भी इस तेल को आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तेल को अगर त्वचा पे आप लगा रहे हैं तो डायरेक्ट इस तेल को मत लगाइए, किसी तेल के साथ आप मिक्सचर करके इसको लगाइए। जैसे आप सरसों हुआ, जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं उस तेल में मिला के इसको लगाइए, तो ऐसे आप गठिया का दर्द भी आराम हो जाएगा। और दांत में आपको दर्द है तो दांत को साफ करने के लिए भी इस तेल का बहुत ही कारगर उपाय है। और आपको दर्द वाले स्थान पे भी लगा सकते हैं आप, उससे आपको लाभ मिल जाती है। किसी कहीं आपको शरीर में कहीं अगर सर्जरी हुई है तो सर्जरी के स्थान पे भी आप लगाते हैं तो वहाँ भी आपको दर्द से राहत मिल जाती है। और सबसे अधिक इसका जो बहुत ज़्यादा उपयोग है, और ख़ास करके वर्तमान समय में, क्योंकि इस समय कोरोना काल को देखते हुए पूरे भारत में हर तीसरा व्यक्ति ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि 3% आबादी यहाँ की लगभग ख़त्म हो जा रही है। तो ऐसे में आपके पास स्वास्थ्य सेवा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको जो भी देसी दवाएं हैं, जो भी देसी उपचार, उसी माध्यम से आप इसको करिए। तो सबसे ज़्यादा जो इस यूकेलिप्टस के तेल का प्रयोग है, उस तेल का उपयोग आप भाप लेने के लिए करिए। और आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप जो तकिए पे इसको कुछ बूंद को छिड़क दीजिए। तो इससे क्या रहा है कि आप सोते समय, रात को सोते हैं, तो आपको अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहेगा। और सर्दी जुकाम इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ ले रहा है, सबको डर लग रहा है कहीं हम वायरस के शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो ऐसे में सर्दी जुकाम या नाक बंद होने की अगर परेशानी आपको लग रही है तो तुरंत नीलगिरी तेल का उपयोग करिए, एकदम रामबाण इलाज है आपके लिए। और हाँ, लेकिन बस इसका ये है कि त्वचा पे आप कहीं लगा रहे हैं इस तेल को, तो त्वचा पे लगाने के लिए आप किसी अन्य तेल के साथ मिक्सचर करके इसको लगाइए। तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि इस समय जो कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही हैं, आदमी दिन पर दिन देख रहा है, तो ऐसे में उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ऐसे में इस तेल के बारे में जानना बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना सबको शेयर करिए, क्योंकि सबको पता चले कि जो नीलगिरी का पौधा है उसको ही यूकेलिप्टस बोलते हैं। और यूकेलिप्टस अंग्रेजी शब्द है और हम लोग अंग्रेजी शब्द को यूज करते हैं, क्योंकि अंग्रेज यहाँ चले गए लेकिन अंग्रेजी के शब्द ऐसे छोड़ दिए जिनको कि हम बचपन से उसी को जानते आते हैं। तो इसलिए जितना हो सके उतना लोगों को बताइए कि यूकेलिप्टस जो पेड़ है, चाहे इसको लोग ऑनलाइन मंगा लें उस तेल को, चाहे पेड़ को ज़रा प्राप्त कर लें, लेकिन उसको हर व्यक्ति के घर में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सांस लेने से ही मौतें हो रही हैं। और हमें नहीं चाहते कि जिसके पास जानकारी है वही इसका बस लाभ ले। हमारे पूरे भारत में जितना हो सके लोगों को शेयर के माध्यम से, जैसे फ़ोन माध्यम से आप उसको बताइए कि यूकेलिप्टस के तेल को आप लोग रख लीजिए, उसको तकिए के नीचे लगा के उसकी बूंदे कुछ रखिए, उससे सूंघिए, उसका भाप लीजिए, उसको मालिश करिए। मतलब एकदम रामबाण इलाज है आपका। और तो और अभी अगले वीडियो हम बताए थे आप लोग के कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे लखनऊ में देखेंगे आप, इस समय लखनऊ में प्रत्येक व्यक्ति मास्क के अंदर एक पोटली बना के उस पोटली में कपूर, अजवाइन, लौंग, उस तीनों को मिक्सचर करके एक पोटली छोटी सी बना के और उस पोटली के ऊपर यूकेलिप्टस तेल की 5-6 बूंदों को छिड़क के अपने मास्क के अंदर रख ले रहा है। इससे क्या है कि आदमी कहीं भी जा रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, मेंटेन बना है। तो लखनऊ जैसे शहरों में लोग वहाँ आज से नहीं 20-25 दिन, महीनों से वहाँ लोग अपने मास्क के अंदर इसका यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको जानकारी बढ़ाइए और सब लोग को पता हो इसकी कितने। हाँ, लेकिन एक चीज़ में विशेष ध्यान देना है कि गर्भवती महिला जो है वो इस तेल का यूज अपने त्वचा पर न लगाएं, और यदि लगाएं तो डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस तेल के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों इस तेल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, अर्थात कहेंगे स्वास्थ्य के लिए एकदम रामबाण है। इसके मुकाबले में कोई दवा देसी नहीं है। इसलिए
आप इसका भरपूर यूज करिए, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए कि यूकेलिप्टस का ये तेल है जिसके माध्यम से इस समय हम अपने देश में कोरोना काल में नियंत्रण कर सकते हैं और जो जानलेवा बीमारी फैली है उस पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। एक बार आपको फिर से बताना चाहते हैं इस तेल के जो मोटा मूल रूप से फ़ायदे हैं। ये तो रही कोरोना काल के बारे में बता दिए कि फ़ायदे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी इसके और जानकारी हैं उसके बारे में भी आप सुन लीजिए कि आपको यूज करना है उसके बारे में यूज कर सकते हैं। तो पहला जो है ये बालों के लिए है, बालों को में भी आप इसको लगा सकते हैं इस तेल को, लेकिन किसी तेल को मिला के लगाइए बालों में। और दूसरा त्वचा के लिए, त्वचा पे भी अगर इसको यूज कर रहे हैं तो किसी तेल के साथ मिला के आप करिए। और तीसरी जो इसकी जानकारी है मधुमेह के लिए है, मधुमेह रोगी के लिए काफ़ी कारगर है। और चौथी जो है वो बुखार के लिए है। और पाँचवा देखते हैं आप इसका फ़ायदा तो दांतों के लिए है। और इसके बाद छठी जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं पेट के कीड़े दूर करने के लिए और जू मरने के लिए, जू अर्थात जुआ जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, जुओं को मारने के लिए भी, और तो और निमोनिया के लिए, क्योंकि इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आदमी को निमोनिया एक तरह समझे हो गया है, तो निमोनिया के लिए काफ़ी कारगर है। और गुर्दे की पथरी जो होती है उसके लिए भी कारगर है। और मांसपेशियों में आपके जो दर्द होती है उसके लिए, गठिया के इलाज के लिए। इस प्रकार से इस तेल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उसके बारे में कहना ही बहुत बड़ी बात है, कितने ज़्यादा इसकी यूज है। लेकिन मोटा आपको बस इतना ध्यान देना है इस समय सारे इसके जो फ़ायदे हैं एक तरफ, लेकिन जो इसमें कोरोना काल में इसके जो फ़ायदे हैं, सांस लेने में दिक्कत है उसके लिए फ़ायदा कर रहा है, नाक जाम है, सर्दी जुकाम है, इसमें कारगर है। तो आप बस इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसमें किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है तो उसको बताइए इसी जानकारी, नहीं मंगा सके उसको ऑनलाइन आप बुक करवा के दीजिए, किसी प्रकार से उसको तेल उपलब्ध कराइए, क्योंकि यही एक समय ऐसा है जिससे कि प्रत्येक लोग को सांस की कमी से दूर किया जा सकता है। क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे भारत में ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, डेली मौतें हो रही हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की हालत भारत को देख ही रहे हैं कि पूरे के जो हैं डॉक्टर सब वो भी भाग गए हैं, सब विदेश में कई लोग भाग गए थे। यहाँ की स्वास्थ्य हालत बहुत ख़राब है, इसलिए इस समय जो भी करना है आपको खुद करना है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। समय कम है, क्योंकि लोगों को 3-4 दिन बुखार आ रहा है, हफ्ते भर के अंदर ऑक्सीजन लेवल उनका 35-40-50 चला जा रहा है। और क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो 95 न्यूनतम होना चाहिए, 95 से 100। अगर 95 से आपका कम हो रहा है तो आप इसको यूज करिए या तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, ऑक्सीजन लीजिए, क्योंकि जितनी मृत्यु हो रही है सबका ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है 50-40। जैसे आपका 40 आता है व्यक्ति एकदम मरे अवस्था में हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग सभी लोग चाहे जैसे इसको खरीद लीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि लोगों को पता नहीं था कि नीलगिरी का पौधा वास्तव में मिलता कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है, किस इलाके में। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग उस नीलगिरी पौधे को यूकेलिप्टस के नाम से जानते हैं तो कैसे मालूम चलेगा वो पौधा है क्या। लेकिन वही है कि है आपके घर के पास, आप खोज रहे हैं कि है कहाँ पेड़ है। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि इस पौधे का नाम जो था वो लोगों में कन्फ्यूजन था कि नीलगिरी पौधा है क्या। इतना आप जान लीजिए कि यूकेलिप्टस ही वही पौधा है। यूकेलिप्टस अंग्रेजी शब्द है, नीलगिरी हिंदी शब्द है। आप जिसको भी बताइए उसको वीडियो भेज दीजिए। कोई अगर समस्या हो तो हमसे कमेंट माध्यम से संपर्क कर सकता है, उसको हम अच्छी नॉलेज दे सकते हैं अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितनी भी हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको सर्वप्रथम मिलती रहेगी। और आप भी अपने चाहे तो अपने भाई बहनों को, दोस्तों, मित्रों, यारों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये सब वीडियो इस समय प्रत्येक भारतीय को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो भयावह स्थिति हमारे देश में बनी हुई है, आपको ऐसे ही देसी जो नुस्खे हैं वही इस समय आपको सेव कर सकते हैं। और बाकी कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि आपको तत्काल में इलाज कोई मुहैया करा दे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।